नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स कैसे इशू किए जाते हैं? आपको पता है कि हम चाहें तो शेयर्स का पैसा एक साथ या इजी इंस्टॉलमेंट्स में भी कलेक्ट कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? 10 रुपये का एक शेयर है तो हम शेयर होल्डर से कह सकते हैं कि पूरे 10 रुपये अभी दे दो, या हम शेयर होल्डर से कह सकते हैं कि अभी 2 रुपये, फिर फ्यूचर में 3 रुपये, फिर कुछ दिनों बाद 1 रुपये, ऐसे करके हम टुकड़ों में भी पैसा ले सकते हैं। जैसा भी कंपनी को रिक्वायरमेंट है कंपनी वैसा कर सकती है। पहली इंस्टॉलमेंट जो अगर इंस्टॉलमेंट्स में कलेक्ट कर रहे हों तो पहली इंस्टॉलमेंट जो कलेक्ट की जाती है वो एप्लीकेशन के साथ कलेक्ट की जाती है, जिसमें शेयर होल्डर्स हमसे शेयर्स खरीदने की डिमांड करता है कि मुझे इतने शेयर्स आपकी कंपनी से खरीदने हैं, और उस अमाउंट को एप्लीकेशन मनी कहा जाता है। दूसरी इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट मनी कहा जाता है। यहाँ पर हम शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट करते हैं। जितने शेयर्स उसने मांगे होते हैं उतने या उससे कम, जो भी हमारी सिचुएशन होती है उस हिसाब से उसे शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। अगर कोई पर्सन ऐसा होता है जिसको शेयर्स अलॉट नहीं किए जाते हैं तो उसका एप्लीकेशन मनी लौटा दिया जाता है। तो ये सेकंड स्टेज होती है, अलॉटमेंट स्टेज, और इस पे जो पैसा आता है उसे अलॉटमेंट मनी कहते हैं। उसके बाद की जो स्टेज होती हैं वो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, उन्हें कॉल्स कहा गया है। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, इस तरीके से कॉल की जाती है। और जो भी लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है उसके साथ फाइनल वर्ड जोड़ दिया जाता है। मान लो हमने 3 ही किश्तों में पैसा मंगाया तो पहली इंस्टॉलमेंट होगी एप्लीकेशन, दूसरी अलॉटमेंट, और तीसरी होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्योंकि आखिरी है तो फाइनल। अगर हमने 4 किश्तों में पैसा मंगाया है तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, इस तरीके से जो भी लास्ट कॉल होगी वो उसके साथ फाइनल जोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि कंपनी जब चाहे पूरा पैसा एक साथ मांग सकती है। जब हम शेयर इशू करते हैं तो एक प्रोसेस होता है पूरा। सबसे पहले तो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है सेबी के अप्रूवल लेने के बाद, ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा है, जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी की। अगर पुरानी कंपनी है तो लास्ट ईयर, पिछले कुछ सालों से कैसा बिजनेस चल रहा है, आप डिविडेंड कैसा दे रहे हैं, आपके ऑलरेडी इशूड शेयर्स क्या हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें बतानी ज़रूरी होती है। फिर आपको शेयर होल्डर्स जो हैं वो एप्लीकेशन के थ्रू आपसे अप्लाई करते हैं, शेयर एप्लीकेशन भरते हैं कि मुझे इतने शेयर ख़रीदने हैं आपकी कंपनी में, उसके साथ पैसा भेजते हैं। वो पैसा आपके पास नहीं आता है, वो पैसा सीधा एक बैंक अकाउंट में जमा होता है जो आपने कंपनी के नाम खोला होता है। ये 120 डेज़ के अंदर 120 डेज़ के अंदर आपको ये पैसा कलेक्ट करना होता है, और आपको कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है ये हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा है, अभी हम आगे फिर पढ़ेंगे। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता है तो आने वाले 10 दिनों के अंदर जितना पैसा आपके पास ऑलरेडी आ गया है वो आपको शेयर होल्डर्स को लौटाना होता है, और आप उन्हें शेयर्स नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया है तो आप अगला स्टेप कर सकते हैं, आप सभी शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, जिसमें आप एक लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू करेंगे। आज की डेट में ये ऑनलाइन ईमेल के थ्रू हो जाता है, पहले मैनुअली होता था, जिसमें लिखा जाता है कि हम आपके पैसे को एक्नॉलेज करते हैं जो आपने दिया है, और आपने हमसे इतने शेयर्स मांगे थे, मान लो 200 मांगे थे, हम आपको 200 शेयर या 180 शेयर या 160 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। और अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा उनका आया होता है तो वो हम वापस कर देते हैं। और इस लेटर को रिसीव करने के बाद जिनके ये एक वैलिड एग्रीमेंट हो जाता है, और जिनके पास शेयर अलॉट हो जाते हैं वो हमारे शेयर होल्डर्स कहलाए जाते हैं। इस स्टेज पर वो हमारे शेयर होल्डर बनते हैं। एप्लीकेशन का पैसा देने से कोई शेयर होल्डर नहीं बनता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो अमाउंट है जो कम से कम कंपनी को चाहिए अपना बिजनेस रन करने के लिए।
सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से जितने आपने इक्विटी शेयर इशू करे हैं, जितने आपने शेयर इशू करे हैं, एटलीस्ट 90% उसकी उसके ख़रीदने के लिए पब्लिक तैयार हो जानी चाहिए। अगर 90% से भी कम, एक भी शेयर कम पब्लिक ख़रीदने को की तैयार होती है तो हम शेयर्स नहीं बेच सकते। जितना पैसा आया होता है वो हमें लौटाना पड़ता है। और कैसे लौटाना पड़ता है? 120 डेज़ के अंदर पैसा लेना है, नहीं आया है तो 10 डेज़ के अंदर लौटाना है, और अगर वो नहीं लौटा पाते हैं तो फिर हमें 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है।